अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मसला जो बहुत ही कॉमन हो रहा है पाकिस्तान में वो है घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द। और शायद हम खाने पीने में कुछ इस्लामी अहकाम से तजावज़ करते हैं कि भूख रख के खाएं, या मुसलमान आसाइश पसंद नहीं होते, या पुरतकल्लफ़ की बजाय सादा खाने खाएं हम। इससे मतलब कहीं ना कहीं जो है वो बाद एहतियाती बरत रहे होते हैं, इस वजह से ये सारे मसाइल आते हैं। तो पिछले माह की 11 तारीख को मैं और मेरे मियाँ साहब जो है वो एक न्यूट्रिशन को विज़िट किया। उसने जो एहतियाती तदाबीर बताई और जो कुछ किया कि आप बिल्कुल मतलब रोटी छोड़ दें। मुझे मना कर दिया चने की रोटी और इन्हें मना कर दिया। मुझे चने की रोटी कह दिया खाने को, मकई मना कर दिया, और इन्हें मकई तजवीज़ की और चना मतलब मना किया। इसी तरह से मुझे मूंगी की दाल रोक दी और इन्हें मतलब चने की दाल रोक दी। बाकी जो है वो सुबह तुखम लंगा और तुखम रेहान जो है वो 1 चम्मच पानी में भिगो के रख दें। 10 मिनट बाद वो गिलास पी लें, और एक कहवा जो है वो लौंग, दालचीनी और ज़ीरा वगैरह डाल के इसका बना लें, वो पी लें। और उसके बाद जो है वो वेट के लिहाज से 10 केजी के 10 ग्राम के लिहाज से आप जो है ना वो फल या सब्ज़ियाँ खाएं। तो दोपहर को 50 ग्राम प्रोटीन ज़रूर लें। इससे जिस्म में दर्द वगैरह जो है वो रुक जाते हैं, ये खिंचाव वगैरह सोजे से आराम आता है। रात को जौ का दलिया ले लें, या फिर अगर ज़्यादा फैटनेस है तो चावल ना खाएं। मुझे तो उसने नहीं मना किया था। चावल उबाल लें, नमकीन चावल, और पानी ना फेंकें, उसी में पकाएं, वो खाएं, या फिर बहुत हल्के तड़के वाली खिचड़ी बना के इसे इस्तेमाल कर लें। तो पहले 15 दिन जो है वो ये शेड्यूल रखें कि दोपहर तक मतलब कुछ भी नहीं खाना। फिर इसी शेड्यूल को आप जो है ना वो औकात को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपना खाना ऐसे ही खाना है कि 50 ग्राम प्रोटीन लाजमी लेनी है। वो बेशक 50 ग्राम एक उबले हुए अंडे में 10 ग्राम है। देसी अंडे लें तो 5 अंडे खा लें, या फिर 1 पाव चिकन खाएं, या फिर 1 पाव चने बॉयल कर लें और उसकी चाट वगैरह। बहरहाल ये है कि शुरू में मुश्किल लग रहा था, लेकिन मेरे लिए तो ये इतना टफ़ नहीं था, क्योंकि मैं फल वगैरह शौक़ से खा लेती हूँ। तो मैंने मतलब 2 केले खा लेने, 1 आम खा लेना और कहवा पी लेना, और इस तरह से दोपहर हो जानी। दोपहर को मैं चने की चाट बना के खा लेती हूँ, या फिर गोश्त बॉयल करके नमकीन घी वगैरह नहीं डालना, या फिर देसी घी खाएं, या फिर जैतून का। तो शाम को जो है मैं जौ का दलिया। लेकिन मेरे मियाँ जो है ना तो वो फल खाते हैं शुरू से ही, ना सलाद में खीरा वगैरह या कोई चीज़, और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि मैं कैसे मैनेज करूँ। फिर अब ये था कि उनके लिए मकई की रोटी, और वो भी मतलब ना वो कुछ स्पाइसी चीज़ें पसंद करते थे। मैंने फिर क्या किया कि बहुत सोच विचार के बाद जो है मैं आपको रेसिपी दिखा रही हूँ। मैंने मकई की रोटी को कैसे इस लिहाज से बना लिया कि मतलब ना भी सालन हो, कुछ भी ना हो, तो एक आम इंसान आराम से खा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ का जो है वो 11 केजी वज़न कम हुआ इन दिनों में, और मेरा जो है वो 8 किलो कम हुआ है। अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल भी जो सो के उठते थे, जिसमें दर्द होती थी, खिंचाव होता था, बेजान सी कैफियत होती थी जो इस उम्र में हो जाती है। 50 प्लस की उम्र में ऐसे मसाइल आते हैं। 40 के बाद बाल के आ जाते हैं, पीकॉस की वजह से आते हैं, मुख्तलिफ मसाइल की वजह से। लेकिन मैं शायद इससे लाइलम थी। मैं मतलब बिल्कुल भी चिकन, अंडे, गोश्त, बकरे का बड़ा नहीं खाती थी, और अब मैंने काफ़ी अच्छा फ़ील किया। तो मैंने समझा कि ये अपलोड कर दूं, ताकि मेरे जो भी बहन भाई अगर इस कदर मतलब अपना एक शेड्यूल्ड खाना पीना करेंगे। गंदम बिल्कुल छोड़ दी, चीनी बिल्कुल छोड़ दी, चावल बहुत कम यूज़ किए, और मल्टीग्रेन्स उसने मना किया कि मल्टीग्रेन्स का आटा जो है वो इसको इस्तेमाल ना करें। अंडे हम सोचते थे कि शायद इनसे बीपी हो जाएगा, लेकिन कुदरत है उसने इसको मुतवाज़न रखा हुआ है। ब्लड प्रेशर वगैरह का ऐसा कोई सिलसिला नहीं हुआ है। 2 अंडे रोज़ाना बॉयल करके, बाज़-औक़ात मेरे मियाँ और कोई चीज़ नहीं लेते तो 3 अंडे भी बॉयल करके खा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और मेरे अपने जिस्म में, जोड़ों में
ये हाथों की जो पोरें थी यहाँ पे मतलब मेरे ना कुछ स्वेलिंग सी, और सुबह उठना तो पिंचाओ सा और सार में वो ख़त्म हो गया है। और टोटली जो बाज़ात नाश्ता करना इसने मेरे मतलब मेटाबॉलिक जो है मेटाबॉलिज्म को तेज़ किया है, जो सुबह उठते ही नाश्ता करने से समटाइम्स खुराक की नाली में एसिडिटी सी और यूँ लगता है कि जैसे अजीब सी डकारें आ रही हैं, वो ख़त्म हो गया है। बिल्कुल भी स्टमक इश्यूज़ नहीं किसी किस्म के रहे। तो मेरे ख़्याल में तो अगर इंसान ख़ुद भी इतनी एहतियात कर ले तो किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैंने ये मकई वाली रोटी जो है, अगर आप भी गंदम की रोटी छोड़ें और मकई की रोटी जो है वो कैसे इस्तेमाल करें साग के बगैर, तो आप मेरी वीडियो को देखें। आपको इंशाल्लाह ताला एक अच्छा नाश्ते में समटाइम्स आटा नहीं गूंदा हुआ होता, गूंद के रखो, नहीं तो रोटी खुशक सी पकती है, तो उसमें भी ये ट्राई किया जा सकता है। आप लोग देखें कितनी मज़े की है, हकीकत में बहुत। आधा कप पानी लेके उसको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। जब उबल रहा था तो फिर मैंने उसे चूल्हे से उतार लिया। उतारने के बाद उसमें ये 1 कप डाल के मकई का आटा तो मैंने ढाँप के रख दिया 5 मिनट के लिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि इसमें ना ये जो वैसे मकई की रोटी पकाने लगे तो टूटती है, इस तरह से करने से ना इसमें वो चिपकाहट आती, लेसला मवाद बन जाता है। इस तरह से रोटी जो है वो टूटती नहीं है। अब इसमें मैंने क्या किया कि एक मैंने प्याज जो है वो बारीक काट लिया, ये हाफ ऐड कर दूँगी। छोटी चम्मच से ना नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा खुशक, सफ़ेद ज़ीरा और लहसुन अदरक की पेस्ट और ये धनिया खुशक जो है ये ऐड कर दूँ। इसके साथ ही इसमें मैं एक अंडा ऐड करूँगी। अंडा तोड़ के ऐड कर लिया। और अब इसे हाथ से अच्छी तरह से मिला देंगे। 3-4 सब्ज़ मिर्चें जो है वो भी बारीक काट के डाल देंगे, उससे इसके फ्लेवर में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, फ्लेवर अच्छा हो जाता है। सब्ज़ मिर्चों की मैंने पेस्ट बना ली, वो भी इसमें ऐड कर दी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और डो बना लूँगी। पेड़े दो बनाती हूँ मैं, एक मेरे मियाँ दोपहर को खा लेते हैं और एक सुबह नाश्ते हैं। तो ये उनकी डाइटिंग का एक अच्छा जो है ना इंतज़ाम चल जाता है। इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि ये यकजान हो जाए। फिर हम चूल्हे की तरफ मूव करेंगे। और ये इतनी टेस्टी बनती है कि इसके साथ किसी सालन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये खुद में इतनी स्पाइसी और मज़ेदार है। साथ में मैंने वो क्रश्ड जो है वो मैंगो अचार रखा हुआ है, वो जैसे जैम लगाते हैं उस तरह से इसके ऊपर लगा के तो सर्व करें, चाहे डाइटिंग वाला हो या नॉर्मल हो, बहुत मज़े की चीज़। ये किसान वालों के ना कुकिंग ऑयल का वो रखा हुआ था, बैग का, ऑयल बैग का एक रैपर रखा हुआ। इसको इस तरह से कटिंग करके इसमें मैं कुकिंग ऑयल फैला देती हूँ और इस पे ये रख दिया डो को। अब इसे हाथ से इस तरह से फैला लें। तवे पे भी ऑयल गिरा दिया ताकि चिपके। ये बिल्कुल जो है ना वो मेरी ना बिल्कुल जो है वो आटे की रोटी की तरह से बारीक हो गई है। अब मैंने इसे यहाँ से पकड़ा, यूँ किया और ये तवे पे डाल दिया। अब इसका रंग थोड़ा सा चेंज होने लगा 2 मिनट बाद, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी रोटी बन गई ना माशाल्लाह। तो इसको 2 मिनट तक ऐसे इधर से पकाएंगे। जब अच्छी तरह से पक जाएगी तो इसे मैं उतार लूँगी और दूसरी रोटी बना लूँगी। अब ये देखें दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से बन चुकी है, तो इसे मैंने उतार लिया। अब मैंने दूसरी रोटी बना के रखी, वो भी डाल चले ये अल्हम्दुलिल्लाह।
चैलेंज है। मैंने दूसरी रोटी उल्टाई, ये थोड़ी सी कच्ची थी तो इसको मैंने दोबारा जो है वो इस साइड से हम दोबारा थोड़ा सा पका दें। ये दोनों तरफ से बन चुकी है, अब हम इसे उतार लें। हकीकत में बहुत लजीज हो जाती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ऐसे ही पका के खाइएगा। अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती की अच्छी हालत में रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे तमाम मुसलमानों पे अपनी ख़ास इनायत रखे। ख़ासकर फ़लस्तीन के मुसलमान जो हैं उन्हें अपनी ख़ुसूसन नुसरत और तामन और फ़तह फरमाए और उनके हाल जो है उन्हें खुशहाल फरमाए जो बेहाल हो गए अल्लाह के नाम की खातिर। तो पाकिस्तान को भी हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हम सब को राह रास्त पे रखे। अल्लाह हाफ़िज़।